नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 30 जनवरी सोमवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले चलिए नजर डालते हैं अभी तक के कुछ प्रमुख हेडलाइंस की ओर। अतिक्रमण हटा तो दिखने लगी चौड़ी चौड़ी सड़कें। कुमार पुरुषोत्तम बने उज्जैन के कलेक्टर। 2 मिनट में ऑटो चुराकर बदमाश रफू चक्कर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में। आइए अब चलते हैं खबरों के सफर पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोमवार सुबह नगर निगम ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर से लेकर 24 खंबा माता मंदिर तिराहे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। यातायात की सुगमता के लिए की गई इस कार्रवाई के तहत कई दुकानों के बाहर बने ओटले, काउंटर सहित ठेले, गुमटी हटाए गए। कार्रवाई के बाद पूरा क्षेत्र खुला खुला दिखाई दिया। पिछले दिनों महापौर ने भी इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। दरअसल पुराने शहर में छतरी चौक से लेकर महाकाल मंदिर चौराहे तक आवागमन में बाधक बनने वाले ठेले, गुमटी और दुकानों के बाहर बने ओटले तोड़ने के लिए सोमवार सुबह उपायुक्त चंद्रशेखर निगम भारी अमले के साथ छतरी चौक पहुंचे। पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे यहां ठेलों और गुमटियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वाहनों की आवाजाही में परेशानी आने लगी और दिन में कई बार जाम की स्थिति बन गई। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद नगर निगम की टीम ने पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। छतरी चौक, पटनी बाजार से लेकर 24 खंबा माता मंदिर चौराहे तक ओटले और दुकानों के बाहर रखे काउंटर हटाए गए। कार्रवाई के बाद सड़कें खुली हुई और चौड़ी दिखाई देने लगी। हमें हाई कोर्ट के निर्देश थे, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश थे कि यहाँ पर जो जाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, निकलने में दिक्कत होती है, लोग निकल नहीं पाते हैं। मोटरसाइकिल तो ठीक है, पैदल भी लोग नहीं निकल पाते थे, इतनी बड़ी समस्या यहाँ की थी। लोगों की जेब कट जाती थी, लेडियाँ निकल नहीं पाती थी। तो हमारे महापौर महोदय और कमिश्नर महोदय के निर्देश थे कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाए और यहाँ से जितना भी अतिक्रमण हैं, ठेले हैं, गुमटी हैं, सब यहाँ से हटाया जाए। अभी करीब 18 ठेले थे, बहुत रखे थे, इनके कारण बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा था और जाम लग रहा था, पूरे रोड पे आ गए थे। नहीं, चौराहे पे इसलिए तोड़ा है जहाँ पर हमारे कोई भी वाहन नहीं निकल पाता था, वो कोने में निकल के पूरा रोड तक आ गया, तो उसको तोड़ाया गया है। कोर्ट के आदेश पर रामघाट क्षेत्र में फर्जी वसीयत से बिकी जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने सोमवार को कार्रवाई शुरू की। सिरवी समाज के धर्मशाला के पास स्थित जमीन पर बने मकानों में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ना तो उन्हें नोटिस दिए गए और ना ही दस्तावेज दिखाने का वक्त दिया गया। दरअसल यह जमीन आदित्य माधवराव चिटनिस के नाम पर थी और 1980 में उनके भाई के नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का नामांतरण करवा लिया था। 2004 में आदित्य चिटनिस के भाई सुरेश चिटनिस कोर्ट पहुंचे और हाल ही में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। 40,000 वर्ग फीट जमीन पर 105 पक्के मकान बन गए हैं और इनमें से एक में आंगनवाड़ी भी संचालित हो रही है। इनमें से 9 मकानों को पहले ही सील किया जा चुका था। सिविल जज वीरेंद्र जोशी ने 17 जनवरी को जमीन को खाली करवाकर कब्जा सौंपने का आदेश जारी किया था। उन्होंने अतिक्रमणकर्ताओं को हटाकर 20 जनवरी तक कोर्ट को सूचित करने का भी आदेश दिया है, लेकिन देरी के चलते प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। सोमवार सुबह जब प्रशासनिक टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो रहवासियों ने हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ना तो नोटिस दिए गए और ना ही रजिस्ट्री सहित अन्य दस्तावेज दिखाने का समय दिया गया। उन्होंने समय देने की मांग की है। चक्का काम किया है कि यहाँ पर हमारे समाज के जूना गुजराती लोहार समाज के मंदिर और धर्मशाला दोनों है। ये करीब 35-40 साल पुराने हमने खरीदी हुई है, रजिस्ट्री है इसके, हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट है।
नामांतरण भी है इसका, संपत्ति कर भी जमा करते हैं सर, बिजली का बिल भी है हमारे पास में। प्रशासनिक सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आज वो यहाँ पर हमारे मकान को खाली करवाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर आज धरना और प्रदर्शन के लिए हम सब लोग समाज के एकत्र हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो पहले पुलिस प्रशासन या जिला शासन या मध्य प्रदेश शासन कोई भी हमारे पर हम सबको यहाँ चाहे हमारी जान देना पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। वो तो बरसों से रह रहे हैं, हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हमारा जिससे पाँचवीं पीढ़ी हो गई है और ये माफियों ने हमारे से मकान खाली करने के लिए, मकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं आज, तो हम इसलिए चक्का जाम करना चाह रहे हैं। हमको तो बहुत साल हो गए, हमारा 100 साल पुराना मकान है हमारा। विश्व विख्यात श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई है। शीघ्र दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं को लगातार ठगा जा रहा है। इसी तरह की घटना रविवार को जोधपुर की महिला श्रद्धालु के साथ हुई। उनसे भस्म आरती और गर्भगृह से दर्शन के नाम पर 4,300 रुपए ले लिए गए, जिसकी शिकायत श्रद्धालु ने प्रशासक से की, जिसके बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने महाकाल थाने में पंडित के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। एक और तो प्रशासन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर को प्रयोगशाला बनाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर मंदिर में सक्रिय दलाल अपनी खुराफात से मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। पूजन और दर्शन करवाने के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ लूट खसोट होती रही है। पूजन और दर्शन करवाने के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ लूट खसोट होती रही है और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार सुबह जोधपुर की रहने वाली ईशा शर्मा परिवार के साथ भस्मारती दर्शन के लिए आई थी। इस दौरान ईशा से शिव शर्मा नामक एक पंडित ने भस्मारती अनुमति बनाने और गर्भगृह से दर्शन करवाने के नाम पर 4,300 रुपए ले लिए। सुबह जब दर्शनार्थी गर्भगृह में जाने के लिए 1,500 रुपए की लाइन में लगे तो मंदिर कर्मचारियों ने 1,500 की रसीद मांगी। श्रद्धालु ने बताया उन्होंने रुपए पंडित शिव शर्मा को दिए हैं। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ। बाद में श्रद्धालु ने महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी को लिखित शिकायत की, जिसके बाद श्रद्धालु के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल करवाया, जिसमें संबंधित पंडित ने अधिक राशि लेने की बात स्वीकारते हुए फोन पे के माध्यम से 2,100 रुपए लौटा दिए। कॉल रिकॉर्डिंग और रुपए लौटने को बतौर सबूत महाकाल थाने में पेश कर मंदिर प्रशासन की ओर से संबंधित व्यक्ति शिव शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। एक शिकायत सुबह प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि कोई शिव शर्मा है जिन्होंने उनसे भस्मारती के साथ में भस्मारती के तो पासेस बनाए, और लेकिन जो गर्भगृह में जल अर्पण के लिए 2 लोगों के 1,500 रुपये लगते हैं, उसकी जगह पर 1,500 की जगह पर 1,500 और 400 1,900 होना चाहिए, लेकिन 4,300 रुपये लिए हैं। तो उन्होंने लिखित में शिकायत दी की और फिर उन्हीं से शिव शर्मा जो है उनको फ़ोन करवाया गया और फ़ोन पे उन्होंने माना कि ज़्यादा लिए हैं और पूरी रिकॉर्डिंग हुई। उस रिकॉर्डिंग के साथ में जो ज़्यादा पैसे लिए थे उसको फिर किसी और व्यक्ति के माध्यम से, जो नंबर है उसके माध्यम से उन्होंने फ़ोन पे भी करवाया वापस। मतलब ये पूरा रिकॉर्डिंग प्लस उस फंड का वापस करना, तो ऑल एविडेंसेस है जिससे कि क्लियर है कि बाबा महाकाल की जो छवि है उसको ख़राब करने के लिए जो 200 रुपये और 750 रुपये हैं उससे ज़्यादा वसूली करने की कोशिश की है, और तब जबकि आप उसके लिए अधिकृत भी नहीं हो, ना ही आपका कोई कोटा सिस्टम में है, ना ही कोई आप पंडित या पुजारी या कोई उस पूरे सिस्टम में जहाँ पर कि आप अधिकृत हैं पासेस बनाने के लिए। तो ये पूरा एक षड्यंत्र दिखता है जिसमें कि अलग गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की जा रही है और बाबा की छवि को नुकसान पहुंचाने की पूरी चेष्टा की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पूरे एविडेंस के साथ में थाना प्रभारी को FIR करने के लिए, 400 प्रकरण दर्ज करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए और कठिन से कठिन कार्रवाई, साथ ही चूँकि हो सकता है कि इसके पीछे और भी चीज़ें हों, तो थाना प्रभारी को भी लिखा है कि आप इसके पीछे और भी हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करें और कोशिश और सुनिश्चित करें कि अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके अगेंस्ट में की जाए। राज्य सरकार ने बीती रात 7 जिलों के कलेक्टर को इधर से उधर किया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को सड़क विकास निगम का MD बनाया गया है। वहीं खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने बीते दिनों हुई IAS ऑफिसर्स मीट में जिन कलेक्टरों के कामों की तारीफ की थी उन्हें इनाम मिला है। साथ ही चुनावी साल होने और परफॉर्मेंस के आधार पर भी अधिकारियों की जमावट की जा रही है।
इधर अपने ट्रांसफर आदेश के बाद सोमवार सुबह कलेक्टर आशीष सिंह ने सप्तनिक भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और शहरवासियों का आभार माना। कल तबादले का आदेश आया है और आज सुबह सुबह आके बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर सपरिवार लिया है। निश्चित रूप से बाबा की सेवा करने का जो मौका मिला और ख़ास तौर पर महाकाल लोक में जो निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ और इतने भव्य स्तर पर निर्माण हुआ जिसकी वजह से पूरे विश्व भर में उज्जैन का नाम ऊंचा हुआ। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसा अवसर मुझे मिला, इसके लिए बाबा की महती कृपा है और भविष्य में भी रहेगी। आज सपरिवार दर्शन किए हैं और निश्चित रूप से उज्जैन से जो रिश्ता है ये आगे भी बना रहेगा, अटूट रिश्ता है और सभी उज्जैन वासियों को, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी मीडिया बंधुओं को, पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्होंने जो मेरे इस कार्यकाल में सहयोग। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम, शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे चिंतामन रोड उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। शहर में वाहन चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। रात में ही नहीं, अब दिन दहाड़े भी बदमाश हाथ की सफाई दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ रविवार शाम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास खड़ा ऑटो महज 2 मिनट में एक बदमाश चुरा ले गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग कंगालपुरा के रहने वाले आबिद पिता हुसैन मोहम्मद ने अपना ऑटो क्रमांक MP 13R2924 को लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास खड़ा किया था। रविवार शाम करीब 5:53 पर अज्ञात बदमाश आया और महज 2 मिनट यानी 5:55 पर ऑटो स्टार्ट कर रफू चक्कर हो गया। यह वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सड़क हादसे में बीती रात एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वह अपने ससुराल जा रहा था, तभी उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दरअसल धार जिले के ग्राम बग्गड़ का रहने वाला ओम प्रकाश पिता हरजीत मीणा बीती रात करीब 10 बजे बड़नगर तहसील के ग्राम ऊटवा स्थित अपने ससुराल जा रहा था। इसी दौरान उज्जैन रोड रेलवे क्रॉसिंग पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक सब्जी बेचने का काम करता था। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने एक्सीडेंट हुआ बननेगर में, ये पेट्रोल पंप के पास। कहाँ, क्या नाम है इनका? ओम प्रकाश मीणा, कहाँ की निवासी है? बग्गड़ गांव। अज्ञात वाहन ठोक के गया। ओंकारेश्वर से दर्शन कर घर लौट रहे बाइक सवार युवक को पीछे से आ रही अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हाथ में गंभीर चोट के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल जयसिंहपुरा के गणेश कॉलोनी में रहने वाला जीतू पिता गंगाराव भोसले उम्र 48 साल दर्शन के लिए ओंकारेश्वर गया था। वहां से वापस लौटते समय उसे उज्जैन रोड पर पीछे से आ रही अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसके दाएं हाथ में गंभीर चोट आई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आसपास हुई है, उज्जैन रोड के लिए आने लगा मैं, ओंकारेश्वर से आ जाता उज्जैन के निवासी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।